हेलो एवरीवन, मैं कोमल और बात करते हैं आपकी स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। यह जर्नी जैसे हम डिवाइन जर्नी कहेंगे या स्पिरिचुअल जर्नी कहेंगे, आपको एक करती है गॉड के साथ। इट्स लाइक आप अपने सभी रिश्ते में गॉड को देखना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि गॉड ही सब जगह से आपको फ्लो कर रहे हैं। आपको समझ में आने लगता है कि कौन प्रभु को चुन रहा है, कौन ईगो को चुन रहा है ना। तो यहाँ आप पूरी तरह से विजडम के साथ फिर फ्लो करने लगते हैं। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी को यस कहना और किसी को नो कहना। आप कंट्रोल और फोर्स से फ्री होने लगते हो, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सरेंडर में आते हो, ज़्यादा सुकून और पीसफुल ज़िंदगी जीते हो। हेल्दी बाउंड्रीज बनाना आसान हो जाती है। ओके। और हमेशा के लिए आप जिस चीज़ से फ्री होते हो वो होता है विक्टिमहुड से। जब हमने विक्टिम मेंटेलिटी को मना कर दिया, नो कर दिया, तो हम किस में आ गए? उसका अपोजिट क्या है? पावर में आ गए। ओके। और पावर में फोर्स और कंट्रोल नहीं होता है। पावर इज़ पीसफुल। अगर कोई इंसान बहुत पावर में है ना, तो वो पीसफुल फील करेगा। उसको इच्छा ही नहीं होगी किसी को कंट्रोल करने की या फोर्स करने की। वो एक डिसिप्लिन के साथ काम करेगा। उस डिसिप्लिन को कई लोगों से, अब जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और आप वहाँ के एमडी हैं, तो जो डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है आप वो करोगे। लोगों को जाके कंट्रोल नहीं करोगे, फोर्स नहीं करोगे। वहाँ जो हेल्दी बाउंड्रीज रखना है वो रखोगे, पर आपको कहीं भी इच्छा ही नहीं होगी किसी को कंट्रोल करने की या फोर्स करने की। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपको कुछ खोने का डर नहीं रह जाएगा। पावर में इंसान इसलिए पीसफुल फील करता है। जो इंसान अगर ये सोचता है वो पावर में है और वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है, फोर्स कर रहा है और हमेशा डरा रह रहा है या शो ऑफ कर रहा है कि मैं तो इतना महान हूँ या मैं इतना अच्छा हूँ, तो फिर वो पावर में है नहीं। क्योंकि जो इंसान पावर में होगा उसकी एनर्जी हमेशा पीसफुल रहेगी। अगर मैं अपने गुरु की बात करूं, जेफ एंड शेलिया की, अगर आप वो उन्हें देखेंगे, दे आर लिविंग इन अ हाउस लाइक अ पैलेस, पर कहीं भी उनके अंदर कोई शो ऑफ नहीं है। वो हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। उसी तरह से मेरे लाइफ के काफ़ी सारे टीचर्स भी रहे हैं, जहाँ मैंने देखा है कि हाँ, जो व्यक्ति जहाँ पे वाकई भरा हुआ है ना, वो वहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है। नॉलेज के मामले में भी यही होता है। ओके। कि जहाँ हमें आधा अधूरा नॉलेज होता है ना, वहाँ हम बात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम वहाँ और नॉलेज चाहते हैं। अंडरस्टैंड? इसलिए वहाँ हमें पीस फील नहीं होता। और इस स्टेट से मैं बहुत अच्छे से गुजरी हूँ। जहाँ मेरे पास कुछ बातों का नॉलेज था और कुछ का नहीं था, वहाँ पे डर भरा पड़ा था। तो मैं अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी, मैं पीस फील नहीं करती थी। मुझे ऐसा होता था, बात करो, नॉलेज लाओ, नॉलेज लाओ, नॉलेज लाओ। एंड दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल स्टेट। उसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन जैसे जैसे फिर वो चीज़ बढ़ने लगी, जब जितना सरेंडर आने लगा, फिर ये भी पता चला कि हमें किसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी रेस में भागने की ज़रूरत नहीं है। वह ईजीली भी हमें प्राप्त हो सकता है। ट्रस्ट द गॉड एंड गॉड्स प्रोसेस एंड डिवाइन ऑर्डर। और जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ने लगी, तो वैसे ही मेरी मैनिफेस्टेशन भी चेंज हुई है। तो उस पे से ही मैं आजकल सबको यह गाइड कर रही हूँ कि प्लीज़ कंट्रोल और फोर्स से बाहर निकलिए। जितना आप उससे बाहर निकलोगे ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप कंट्रोल करना बंद करो अपने अंदर। आप कंट्रोल की वजह से तो जजमेंट में आते हो। कभी नोटिस किया है आप किसी को जज क्यों करते हो? क्योंकि आपको उसे कंट्रोल करना है, आपको अपनी सोच को, कि आपको किसी को ब्लू से पर्पल प्रूव करना ही है, क्योंकि वो आपकी फ्रेम है। तो आप उसे कंट्रोल करके उसको फिट कर रहे हैं, इसलिए आप जजमेंट में आ जाते हो। यह चीज़ आप खुद के साथ भी बहुत करते हो, जजमेंट में आ जाते हो खुद के साथ, जो कि बहुत खतरनाक है। आप कई बार फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। उसकी वजह क्या है? जजमेंट। क्योंकि हर चीज़ को जज करना चाहते हो, आप जस्टिस करना चाहते हो, जो इस तरह पॉसिबल है नहीं। ओके। अगर आपको जस्टिस करना है,
इसका मतलब क्या है, आपको एक ऐसी स्टेट में आना है जहाँ आप सही और गलत से ऊपर उठ के देख रहे हो। अंडरस्टैंड? तो अगर आप किसी पहलू को पहले ही पकड़ के रखे हो तो फिर आप जस्टिस कैसे करोगे? और जस्टिस से बढ़कर, चलो आप जस्टिस में आ गए, आपने प्रूव भी कर लिया कि कोई सही है और कोई गलत है, फिर उसके बाद क्या होगा? एक साइकिल और एक लूप फिर से चल पड़ेगा। नेक्स्ट बर्थ में फिर वह पर्सन उल्टा कर सकता है, उल्टी सिचुएशन हो सकती है। तो इस लूप को ब्रेक करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और उसका तरीका सिर्फ फॉरगिवनेस है। और फॉरगिवनेस का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको, मैं पहले भी वैसे मेरे वीडियोस में बोलती हूँ, जा के माफ़ी मांगना है। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस। आप ऐसा कर रहे हो मतलब आप गिल्ट और शेम में जा रहे हैं। आपको गिल्ट और शेम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने उस हिस्से को प्यार देना है जिसने सफ़र किया। अगर आपने विक्टिम का रोल प्ले किया तो भी आप ही सफ़र हुए हो, अगर आपने विक्टिमाइज़र का रोल प्ले किया तो भी आप ही सफ़र हुए हो। तो वहाँ दोनों सिचुएशन में खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट करके प्यार देना, दैट इज़ कॉल्ड कि आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप फॉरगिवनेस कर रहे हो। अब अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, विक्टिम होने के लिए भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, विक्टिमाइज़र होने के लिए भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे। आपने अपने आप को पूरा स्वीकार किया और प्यार किया। इससे क्या हुआ? जो जिन दूसरे पर्सन के साथ एज अ विक्टिम और एज अ विक्टिमाइज़र आपकी कॉर्ड्स जुड़ी हुई थी, वो रिलीज़ हो गई। अब आपको कोई जस्टिस करने नहीं जाना है, और ये चीज़ अपने आप, वो सिचुएशन ना गॉड को सरेंडर हो जाती है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, फिर गॉड टेक केयर करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इन उन पर्सन्स की जहाँ आपका विक्टिम और विक्टिमाइज़र का रिलेशन चल रहा था, वो लोग अब गॉड को सरेंडर है। अब गॉड और उनके बीच जो जर्नी चलना है वो चलेगी। आपका रोल ख़त्म हो गया वहाँ पे, यू आर फ्री फ्रॉम देयर। सो you can also do this. That's what I can suggest. Okay, thank you.